मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो। जैसे दोस्तों, यदि आपसे हम कहें कि बताइए क्या 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहेंगे 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से 25 क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम में आपसे कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए 3364 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे कहा जाएगा कि बताइए 8281 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 11236 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब छोटी छोटी संख्या होती है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 225 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या आपसे कहा जाए कि 256 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप वहां आसानी से बता देंगे। या आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा, आप बताइए 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो वहां तो आप बता देंगे। लेकिन जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दिया जाए, जैसे 11236, अब यहाँ पर आपका पसीना छूटने लगेगा यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं जानते हैं। ऐसे तो वर्गमूल निकालने के दो मुख्य तरीके हैं, जिसमें पहला है आपका भाग विधि और दूसरा आपका है गुणनखंड विधि। आप इन दोनों विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। गुणनखंड विधि मुख्य रूप से वहां काम करता है जहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन आपको एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस तरीके से आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं छोटी छोटी संख्याओं के साथ। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 256 का वर्गमूल क्या होगा, सबसे पहले हमें ऑप्शन पर ध्यान देना है। यदि हमारा ऑप्शन चार विकल्प होते हैं, यदि चारों विकल्प एक नेचुरल नंबर हो, एक प्राकृतिक संख्या हो, इसका मतलब जो जिस संख्या का हमें स्क्वायर रूट कह रहा है वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमें निकालना है 256 का वर्गमूल। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जिस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कहे निकालने के लिए हमें उसके इकाई के अंकों पर ध्यान देना है। जैसे 256 के इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। सोचना क्या है, किस संख्या के किस संख्या के इकाई के अंक का जो वर्ग होता है वह 6 होता है। किस संख्या के इकाई के अंकों का जो वर्ग होता है वह 6 होता है। तो आपके नजर में आएगा 4 और 6, यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो, उस संख्या के वर्ग का जो इकाई का अंक होता है वह 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। फिर से ध्यान देना है, जिस संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो, 4 या 6 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आप यहां से समझ सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर से आते हैं, आपको निकालना है 256 का वर्गमूल। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इकाई के अंक, जिस संख्या का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं उस संख्या के इकाई का अंक 6 है, तो इसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा वह 4 होगा या 6 होगा। अब आपको क्या करना है, अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट कर देना है, काट देना है। बचा कितना, 2 बचा है। अब 2 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो।
तो आपको वह संख्या मिलेगा एक। एक क्या है? एक एक परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और एक का वर्गमूल क्या होता है? एक का वर्गमूल एक ही होता है। अब आप क्या करेंगे? 4 के पहले एक लिखेंगे और 6 के पहले एक लिखेंगे। इस प्रकार 256 के दो संभावित वर्गमूल होंगे, 14 या 16। अब इन दोनों में कौन होगा, एग्जैक्ट कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है आपको? आपको इस एक में अगली संख्या से गुना करना है। कितना से? अगली संख्या 2 से। 2 एकम 2 होता है। अब आपको ये देखना है क्या ये जो 2 है इस 2 से 2 के तो इक्वल है। जब इक्वल हो तो बड़ी वाली संख्या जो होगा 256 का वर्गमूल होगा। यदि यहाँ पर छोटा होता तो ये छोटी वाली संख्या क्या होगा? 256 का वर्गमूल होगा। जब इक्वल हो, दो कंडीशन, जब इक्वल हो या बड़ा हो, या बड़ा हो, यहाँ पर ये अगर इक्वल है या बड़ा है तो उस कंडीशन में जो बड़ी वाली संख्या है वही होगा वर्गमूल। यदि यहाँ पर छोटा है, जैसे एक रहता, छोटा होता, तब जो छोटी वाली संख्या है वो क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 324 का वर्गमूल क्या होगा? 324 का वर्गमूल क्या होगा? आपको इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक 4 है। अब आपको ये देखना है किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 होता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है, या यहां लिखते हैं 2 हो या 8 हो, 2 हो या 8 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। ये बातें कन्फर्म हो गया कि यदि हम 334 का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक जो होगा वह 2 होगा या 8 होगा। ये कन्फर्म हो गया। अब आपको क्या करना है? अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट कर देना है। यानी 24 एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कितना? बचा केवल 3 बचा है। अब आपको क्या करना है? 3 से छोटी एक ऐसी संख्या देखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो वह संख्या है 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब आप क्या करेंगे? 2 के पहले 1 लिखेंगे और 8 के पहले 1 लिखेंगे। इस प्रकार 324 के दो संभावित वर्गमूल होंगे, 12 होंगे या 18 होंगे। अब इन दोनों में कौन होगा इसको जांचना है। इसको जांचने के लिए आप क्या करेंगे? इस एक में अगली संख्या 2 से गुना करेंगे। 2 एकम क्या होता है? 2 होता है। अब आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है 3 और 2 में। 3 इस 2 से बड़ा है, तो यहाँ इन दोनों में जो बड़ा है यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3 बड़ा है तो इस प्रकार 18 324 का वर्गमूल हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल से आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 729 का वर्गमूल क्या होगा? 729 का वर्गमूल क्या होगा? आपको इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 9 है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 9 होता है। तो आपको जवाब मिलेगा 3 का। जिस संख्या के इकाई का अंक 3 हो उसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा 9 होगा। और दूसरी संख्या जिस संख्या के इकाई के अंक 7 हो उनके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। इस प्रकार 729 के वर्ग के जो इकाई के अंक होंगे वह 3 होगा या 7 होगा। ये कन्फर्म हो गया। अब आपको अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 7। अब 7 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ऐसी संख्या है 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप क्या करेंगे? 3 के पहले 2 लिखेंगे और 7 के पहले 2 लिखेंगे। इस प्रकार 729 के दो संभावित वर्गमूल हो जाएगा। कौन कौन? 23 या 27। अब इन दोनों में एग्जैक्ट कौन होगा इसको जांचने के लिए आपको करना क्या है? 2 में
इस 2 में अगली संख्या 3 से गुना करना है। 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। 2 तिया 6 होता है। अब 7 और 6 में तुलना करना है। चूंकि 7 जो है 6 से बड़ी है, तो ये जो बड़ी वाली संख्या है 27, यही 729 का वर्गमूल हो जाएगा। यदि यहाँ पर आता 8 और 7 चूंकि छोटा है, तो आपका आंसर 23 हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको करना क्या है? इस 2 में अगली संख्या 3 से गुना करना है और कंपेरिजन करना है। यदि यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली जो नंबर संख्या होगी वही क्या होगा? इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर रूट होगा। यदि छोटा है तो छोटी वाली संख्या स्क्वायर रूट होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको बेहतर ढंगों से समझते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 1024 का वर्गमूल क्या होगा? ये सभी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको ये बातें ध्यान में रखना है। आपको क्या देखना है? आपको इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 होता है। तो आपको वह संख्या मिलेगा 2 या 8। यानी जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 हो या 8 हो, उसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा? 4 होगा। अब आपको अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 10। अब 10 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो वह संख्या है 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। आप लिखेंगे 2 के पहले 3 और 8 के पहले 3। इस प्रकार 1024 के 2 संभावित वर्गमूल हो जाएंगे, 32 या 38। अब इन दोनों में एग्जैक्ट कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है? 3 में अगली संख्या 4 से गुना करना है। तो 4 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 होता है। अब आपको 10 और 12 में तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। क्योंकि 10 12 से छोटी है, तो ये जो छोटी वाली संख्या है 32, यही हो जाएगा 1024 का वर्गमूल। यदि यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो 12 आपका 38 आपका वर्गमूल होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 8281 का वर्गमूल क्या होगा? 8281 का वर्गमूल क्या होगा? आपको क्या देखना है? आपको अंतिम के अंक को देखना है। अंतिम का अंक 1 है। अब किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 होता है? मतलब ऐसी संख्या जिसके जिसके इकाई का अंक 1 हो, जिस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 हो, जिस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 हो, उसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा वह 1 होगा या 9 होगा। ऐसी संख्या जिसके वर्ग का इकाई का अंक 1 हो, उसके वर्गमूल का इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अब आपको अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 82। अब 82 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या है 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9। आप क्या करेंगे? 1 के पहले 9 लिखेंगे और 9 के पहले 9 लिखेंगे। इस प्रकार 8281 के 2 संभावित वर्गमूल हो जाएंगे, 91 होंगे या 99 होंगे। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको क्या करना है? 9 में अगली संख्या 10 से गुना करना है। तो 10 नमा कितना होता है? 90। अब आपको 90 और 82 में कंपैरिजन करना है। इन दोनों में बड़ा कौन है? यदि 90 बड़ा है, सॉरी, अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है 90 और 82 में। क्योंकि 82 90 से छोटा है, तो यहाँ पर जो छोटी वाली संख्या है 91, ये क्या हो जाएगा? 8281 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 3364 का वर्गमूल क्या होगा? आपको अंतिम के अंकों को देखना है। अंतिम का अंक 4 है। इसके वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा? इसके वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 2 या 8 होगा। अब आपको अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 33। अब 33 से छोटी ऐसी संख्या खोजना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या है 25
और 25 का वर्गमूल होता है 5। आप क्या करेंगे, 2 के पहले 5 लिखेंगे और 8 के पहले 5 लिखेंगे। इस प्रकार 3364 के दो संभावित वर्गमूल हो जाएंगे, 52 या 58। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है, इस 5 में अगली संख्या 6 से गुना करना है। 6 पच्चे 30 होता है। अब आपको 33 और 30 में देखना है कौन बड़ा है। 33 चूंकि बड़ा है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है 58, यही 3364 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 58, यानी 3364 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 58 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 14164 का वर्गमूल क्या होगा, आपको इकाई के अंक को देखना है, मतलब अंतिम के अंक को देखना है। एक है, इसके वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 1 या 9। जिस पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 हो, उसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा वह 1 होगा या 9 होगा। अब आपको अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना, 141 बचा है। अब 141 से छोटी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजना है। तो वह संख्या कौन सी है, 121 है। और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है। आप क्या करेंगे, 1 के पहले 11 लिखेंगे और 9 के पहले 11 लिखेंगे। इस प्रकार 14161 के दो संभावित वर्गमूल हो जाएंगे, 111 या 119। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको छोटा सा काम क्या करना है, आप 11 में अगली संख्या 12 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा गुणनफल, 132 हो जाएगा। क्योंकि 141 132 से बड़ा है तो इसलिए 119 आपका 14161 का वर्गमूल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 119 14161 का वर्गमूल। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 7569 का वर्गमूल क्या होगा, आपको अंतिम के अंक को देखना है। अंतिम का अंक 9 है, तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, इसके वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 3 या 7। अब आप अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट कर देंगे। बचा कितना, 75। 75 से छोटी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजना है। कौन सा है, 64। और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। आप 3 के पहले 8 लिखेंगे और 7 के पहले 8 लिखेंगे। इस प्रकार 7569 का दो संभावित वर्गमूल हो जाएगा, 83 या 87। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। 8 में अगली संख्या 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 8 72 होता है। अब 75 और 72 में कंपैरिजन करना है। 75 चूंकि बड़ा है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है 87, यही 7569 का वर्गमूल हो जाएगा 87। इस तरह से आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग सीखेंगे आप एक इम्परफेक्ट यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मात्र 3 सेकेंड में। धन्यवाद।